नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और जिस कार से आम आदमी पार्टी की एंट्री से अब क्या होगा 2024 के लिए आम आदमी पार्टी, इसके अलावा बिहार में हाल ही में बड़ा खेला हुआ है। एनडीए गठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार अब यहां पर आरजेडी से सरकार में है और 2024 के लिए पीएम की रेस में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर किसके दावे में कितना दम दिखता है, इस पर सबसे लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से 2024 की क्या तैयारी दिखाई दे रही है। क्या वाकई यहां पर विपक्ष एक साथ दिखाई देता है? तो फिर विपक्ष से पीएम चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में एक लंबी लाइन पीएम के चेहरे के तौर पर देखी जा रही है। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, इसके अलावा की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा नीतीश कुमार, और कौन नाम हो सकता है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो विपक्ष की क्या रणनीति यहाँ पर हो सकती है? क्या कांग्रेस की वापसी या फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा नजर आता है और विपक्ष के लिए एक मजबूत पार्टी कांग्रेस है, लेकिन पीएम का चेहरा विपक्ष से कौन हो सकता है, इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर दिखाई देने हैं। क्योंकि जिस कार से बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पीएम की रेस में खड़े हुए हैं और इसी बीच जो सर्वे किया गया है इसमें सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र में कहीं ना कहीं जिस कार से विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दिया, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष में जो खलबली देखने को मिली थी और कुछ विधायक सांसदों ने यहां पर क्रॉस वोटिंग भी की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाल ही में बड़ा खेल हो चुका है, बिहार में पलटा हो चुका है, तो महाराष्ट्र में भी खेला हो चुका है। इसके अलावा और भी राज्यों को लेकर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये अब तक यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष क्या साथ होता है? तो फिर 2024 की लड़ाई यहां पर संघर्षपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहां पर कई राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों पर अपने दम पर सरकार में है, तो राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस अपने दम पर है, कुछ राज्यों में वो यहां पर अन्य के साथ समर्थन में है, जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हुआ है। ये आपको आंकड़े दिखाते हैं। 2014 में 7 राज्यों पर काबिज बीजेपी 2015 में 13 राज्यों पर पहुंच गई और 2016 में 15 राज्यों पर, 2017 में बीजेपी की सत्ता बढ़कर 19 राज्यों तक पहुंची। लेकिन यहां एक बड़ा ब्रेक था और 2018 में जहां भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद 2019 के लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ, 303 सीटों तक अपने दम पर, और गठबंधन में लगभग 350 तक वो पहुंचे। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2024 से जो कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, तो क्या इन जो यहां पर सिकड़ता रहा है इनका ग्राफ, तो क्या यहां पर यह संकेत मिल रहा है कि कुछ नया हो सकता है? तो इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, 543 सीटों के लिए 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत, तो 272 का पूर्ण बहुमत वाला आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अपने दम पर निकालेंगे या फिर एनडीए गठबंधन से मिलेगा? इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के लिए 10 लोकसभा सीटें, यूपीए के 7, और अन्य की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटें इनके पक्ष में जा सकती हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एक एनडीए और एक अन्य के खाते में यहां पर जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और असम के लिए 10 एनडीए के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि असम में एनडीए गठबंधन सरकार में है। और वर्तमान अगर बात की जाए तो जिस कार से यहां पर बड़ा उलटफेर दिया था। इसके अलावा यूपी के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यहां पर बात की जाए तो बिहार में अब काफी हलचल हो सकती है, बड़ा उलटफेर हो सकता है। एनडीए को और सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब जेडीयू और एनडीए जो गठबंधन था वो अलग अलग हो चुके हैं और ऐसे में अब माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को करीब 15 से यहां पर सीटें आ सकती है, 10 सीटें भी हो सकती हैं। और यहां पर बात की जाए तो यूपीओ को 10 सीटें, लेकिन यहां पर अन्य जिसमें जेडीयू आरजेडी है उसका आंकड़ा 20 हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 7 लोकसभा सीटें हैं, यूपीए के पक्ष में 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए कमल खिला सकता है, जो आंकड़े बन सकते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। इस बार यहां पर माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है या फिर सभी 7 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आएगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए 4 से 5 सीटें यहां पर आ सकती हैं, 1 सीट यहां पर यूपीए के पक्ष में भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल 1 से 2 सीटें अब दिल्ली के अंदर निकाल सकते हैं, जो आंकड़े बन सकते हैं।
इसके अलावा गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 1 और यूपीए के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। बात की जाए गुजरात की सभी 26 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 2019 में सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था और इस बार के चुनाव में भी वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर कमजोर स्थिति में है और कुछ सीटें यहां पर घट सकती हैं उनके खाते से। अरविंद केजरीवाल यहां पर गुजरात चुनाव पर भी काफी मजबूती से पकड़ बना रहे, जिस कार से तो कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है गुजरात में जो आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के 5 और यूपी के पक्ष में 1 और अन्य की बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव था उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी उपचुनाव में, जो लोकसभा सीट पर उपचुनाव था। तो ऐसे में एनडीए के पक्ष में यहां पर 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और यहां पर यूपी के पक्ष में 1 या 2 लोकसभा सीटें यहां पर जा सकती हैं। जो और कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में यहां पर 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण और यहां पर एनडीए को 10 लोकसभा सीटें, यूपी के पक्ष में 3 लोकसभा सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में एनडीए को यहां पर 13 लोकसभा सीटें जबकि यूपीए को 6 और अन्य की बात की जाए तो 9 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी यहां पर यूपीए के पक्ष में जा सकते हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं 2024 के लिए, क्योंकि यहां से अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को करीब यहां 5 से 7 सीटें जा सकती है, जबकि यूपीए के पक्ष में 4 और अन्य की बात की जाए तो 9 लोकसभा सीटें जा सकती है, जिसमें यहां पर कांग्रेस गठबंधन आ जाता है। उसमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भी काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब यहां पर 20 से 25 सीटों तक आ सकती है, लेकिन जो उनकी पकड़ है, जो उनकी फिक्स सीटें नजर आ रही है वो 18 सीटें हैं, लेकिन जो माना जा रहा है कि अनुमान है कि यहाँ पर 20 से 25 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर अब एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है, दोबारा से वापसी हो चुकी है। ऐसे में अब आंकड़ा बढ़ता नजर आएगा एनडीए का। तो 25 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में, 10 सीटें यहाँ पर यूपीए के पक्ष में और 13 सीटें जो पहले आंकड़ा था कि जो शिवसेना गठबंधन थी उस वक्त का आंकड़ा था, लेकिन अब यहां पर इजाफा होगा। अब एनडीए जो है करीब 25 से 30 सीटों तक पहुंच सकता है और इसमें शिवसेना को नुकसान होगा, क्योंकि शिवसेना जो विधायक है वो एनडीए के साथ सरकार में आ चुके हैं। इसके बाद काफी हलचल बढ़ चुकी है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से बात की जाए तो एनडीए को 1 लोकसभा सीट और 1 अन्य के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर एनडीए को 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और यूपीए को 5, अन्य की बात की जाए 6 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और अब यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में आ चुकी है, तो आम आदमी पार्टी क्या यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आंकड़े बदलेंगे, क्योंकि एनडीए को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सोनोवाल अकाली दल भी उनसे अलग हो चुकी है पंजाब में, तो एनडीए 102 सीटों तक आ सकता है, जबकि अगर बात की जाए यूपीए 8 सीटों तक पहुंच सकता है और अन्य की बात की जाए जिसमें आम आदमी पार्टी वो 3 सीटों तक आ सकती है या गठबंधन में चुनाव लड़ते तो फिर यह आंकड़ा उनका बढ़ सकता है। अगर बात की जाए जिस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में भी काफी खलबली देखने को मिल सकती है। एनडीए 13 से 20 सीटों तक पहुंच सकती है, उनकी पकड़ बन सकती है और यूपीए करीब यहाँ पर 5 से 8 सीटों तक पहुंच सकते हैं। अन्य की बात की जाए तो 1 से 4 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिक्किम की 1 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती है। तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो एनडीए को यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, यूपीए को 9 और अन्य की बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें, क्योंकि माना जा रहा है कि वो राज्य हैं, कभी 6 से 7 राज्य ऐसे हैं जो कि दक्षिण भारत से आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे नजर आती है। लेकिन क्या इस चुनाव में काफी बड़ा यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन हो या पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता इन्हीं राज्यों पर ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। तो एनडीए यहाँ पर जो गठबंधन उसको 12 सीटें, यूपीए को 5 और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। लेकिन लोकसभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि जिसकी लहर दिखाई देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही
केंद्र को रास्ता जाता है। और इसमें अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा राज्य है। और एनडीए यहां पर 65 से 70 सीटों तक पहुंच सकता है। लाल आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसका से योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई, एक लहर देखने को मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर सीटों में इजाफा किया है। यूपीए की बात की जाए तो 0 से 1 सीट, लेकिन समाजवादी पार्टी बीएसपी को 10 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि क्या यूपीए के साथ मिलकर यहां पर समाजवादी पार्टी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। इसके अलावा बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 लोकसभा सीट, 1 यूपीए और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। और पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं, जिस कहा से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि सरकार बनाने में असफल रहे, लेकिन सीटें बढ़ाने में काफी आगे निकल गए। इस हिसाब से एनडीए 22 से बढ़कर अब 27 लोकसभा सीटों तक पहुंच सकते हैं, यूपीए को 5 और अन्य में, जिसमें यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी करीब 10 से 15 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं। इससे पहले भी इंडिया टुडे ने अपना यहां पर ओपिनियन पोल रखा था, हाल ही में जो सर्वे किया गया था उसमें भी आंकड़ा करीब 295 तक यहां पर एनडीए पहुंच रहा है। आज लोकसभा चुनाव तो एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 272 का आंकड़ा पार कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ पार कर रहे हैं। जबकि यूपीए 113 तक पहुंच रहा है, अन्य की बात की जाए तो अन्य भी 135 सीटों तक पहुंच रहा है। अगर यूपीए और यहां पर अन्य मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं टक्कर हो सकती है। अलग बिखराव रहा तो फिर एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। ये आंकड़े यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या गठबंधन होगा, महागठबंधन जिसने जो पूरा विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ेगा या फिर अलग अलग लड़ेंगे, इसके बाद सारे जो आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं। सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।